क्या आप भी गोल्ड और सिल्वर को बाय करने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिर से जो गोल्ड और सिल्वर है वो हाई लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए या फिर प्राइस का गिरने का वेट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि आखिर इस गोल्ड और सिल्वर की प्राइस क्या है, आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में सबसे ज्यादा हाई रेट चल रहा है गोल्ड और सिल्वर का, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डॉट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं गोल्ड की प्राइस का। देखो, अगर लेटेस्ट 22 अगस्त 2026 के लेटेस्ट अवेलेबल रेट्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो है 1,63,000 10 ग्राम का। लेकिन 22 कैरेट सोना का अगर देखा जाए तो वो है 1,49,000 10 ग्राम का रेट अभी चल रहा है। लेकिन याद रखना ये रेट अलग अलग हो सकते हैं, आपके लोकेशन के अनुसार, ज्वेलर के अकॉर्डिंग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें मेकिंग चार्ज लगते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, तो ये सब खर्चा जोड़कर अगर आप एक शॉप में देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी गोल्ड का दाम काफी ज्यादा हाई हो चुका है। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर ने भी इन्वेस्टर को एक बार फिर से अलग लेवल तक ही पहुंचा दिया है, यानी इन्वेस्टर ने भी सिल्वर से काफी ज्यादा अभी हैप्पी हो रहे हैं, काफी ज्यादा खुश भी हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी सिल्वर का जो रेट चल रहा है इंडिया में वो 2,60,000 पर केजी चल रहा है, और MCX पर जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 2,46,260 रुपया पर केजी। और यही इंट्राडे हाई में जो इसका रेट था वो है 2,48,124 रुपया। तो इसका भी रेट अभी काफी ज्यादा हाई हो चुका है। तो क्लियरली आपको पता चल गया कि अभी गोल्ड और सिल्वर की रेट मार्केट में काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इतना ज्यादा महंगा क्यों हो रहा है गोल्ड और सिल्वर, आखिर इतना ज्यादा महंगाई क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि देखो इंडिया में इकोनॉमिक्स लगातार बढ़ रही है, अनगिनत बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर को अपने स्टॉक पर ज्यादा रिस्क लगने लगता है। इसके वजह से वो स्टॉक को स्टॉप करके आ जाता है गोल्ड में। ठीक है। एंड दूसरा नंबर ये है कि गोल्ड आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। जिस तरह आपको कोई स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट मिलता है, उस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। ये आपको एक ही बार आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे देता है। इस तरह से लोग उधर इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। थर्ड नंबर रीजन है वो है क्योंकि गोल्ड जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, क्योंकि गोल्ड में पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है। बात करें अगर सिल्वर की तो इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सिल्वर का जो यूज होता है वो सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर इंडस्ट्रियल कंपनी में सिल्वर की मांग ज्यादा होती है तो इसका रेट भी हाई हो जाता है। तो आई होप्स आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया कि इसका रेट क्यों ज्यादा हो रहा है सिल्वर का, क्योंकि इसका डिमांड के अकॉर्डिंग इसका रेट बढ़ता जाता है। और ध्यान रखना, जब मार्केट में कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा हो और वो चीज जब कम है तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। गोल्ड का भी आपने समझ लिया कि इसका रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और आबादी अनगिनत बढ़ रही, जिसके वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक में पैसा ना लगाकर गोल्ड में लगा रहे हैं। तो इसके वजह से भी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या अभी हम लोग को गोल्ड और सिल्वर बाय करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको अपने शादी के लिए या फिर कोई फंक्शन के लिए खरीदना है तो इसके लिए आपको वेट करना जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि आज जितना गोल्ड का प्राइस है हो सकता है 1 महीने के बाद सस्ता हो जाएगा, ये गारंटेड नहीं है। तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से खरीद देना चाहिए या फिर अपने जरूरत के हिसाब से नहीं भी खरीदना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना ज्यादा जरूरत, क्योंकि इसका प्राइस कभी भी घट सकता है और कभी भी बढ़ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं बोल सकता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस और नीचे गिरेगा या फिर और ज्यादा बढ़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 50,000 है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको क्या सारा पैसा एक ही बार इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो इसका जवाब बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास 50,000 पैसा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको सभी पैसा एक ही बार इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो अभी इसमें जो रेट चल रहा है गोल्ड का, ये गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी इसका यही रेट रहेगा।
तो आपको कुछ ही गोल्ड को बाय करना है, कुछ ही पैसे से बाय करना है, क्योंकि अपने पैसों को अभी डिवाइड कर देना है। उसके बाद कुछ पैसों को रखना है आपको फ्यूचर के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो उस वक्त आप थोड़ा गोल्ड खरीद सको। और थर्ड नंबर है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट का प्राइस तुरंत गिर जाए तो आप वहाँ पे तुरंत खरीद सकते हो, और अगर हाई हो जाए तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। एक ही बार सभी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिचुएशन के साथ आपको पैसा लगाना है। बात करते हैं मिस्टेक नंबर का, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग करते हैं, और मिस्टेक ये है कि सब लोग खरीद रहा है गोल्ड, तो क्या मैं भी अभी खरीद लूं? इसी को बोलते हैं फोमो। दोस्तों सब कोई को आपको नहीं देखना है, आपको देखना अपने गोल, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार आपको इन्वेस्ट करना है, तब आपको गोल्ड खरीदना है। तो आई होप्स आप लोग को वीडियो क्लियरली में समझ में आ गया कि गोल्ड अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इसकी प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, और इसकी अभी लेटेस्ट प्राइस क्या है। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके अकॉर्डिंग से क्या होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि अभी गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट का कोई गारंटेड प्राइस नहीं होता है, हो सकता है कल इसका प्राइस और नीचे जा सकता है, या फिर हो सकता है इसका प्राइस कल और ऊपर भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है सरासर मार्केट के ऊपर, इसमें कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि मार्केट कब नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा। तो आज की इस वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।